ছাত্রছাত্রী আসলে হোমোজেনিয়াস নট A very good morning to one and all, respected dignitaries, distinguished guests, esteemed delegates, faculty members, scholars and dear students. On behalf of organizing committee, I welcome you all to the valedictory program of National Seminar on New Paradigms on Plant Health Management, Mitigating the Impact of Climate Change on Food Security and IPS NEZ annual meeting organized by College of Agriculture, Central Agriculture University in Far Pasighat in association with the Indian Phytopathological Society, New Delhi. We are honored to have among us the galaxy of eminent personalities gracing this valedictory function.
सर आज का प्रोग्राम में आपको आके कैसा लग रहा है और ये प्रोग्राम कैसा सक्सेसफुल रहा? प्रोग्राम बहुत अच्छा था, रिकमेंडेशन हम अच्छा सुन लिया। ये कि मेरा कहना है कि जो रिकमेंडेशन किया उसको प्रैक्टिकल में आना चाहिए, नॉलेज शेयर होना चाहिए बाहर से, है ना, क्योंकि अरुणाचल तो दूर में है, सब बाहर से आया, बाहर जितना अच्छा नॉलेज वो लोग रिकमेंडेशन किया, ये सबको इनकॉर्पोरेट करना है। सर जैसे देखा गया पासीघाट तक लालुंग बस्ती से बहुत औरत लोग आया था, ऐसा औरत बहुत कम आया गया है, उसको आप क्या इस बार बहुत कम आया। अपील क्या रहेगा? ना इनॉग्रेशन फंक्शन में वर्कशॉप में ता होगा, आज तो बेलिट्री फंक्शन ये उन लोग को आने से ये कि हमारा ये सबसे रिक्वेस्ट ये कि हमारा प्रोफेसर सबको उन लोग का भाषा में बोले, है ना, ताकि वो समझ में आए। वो बोला हम सब इंग्लिश में बोल रहा, वो सुन कर चला गया, वो लोग समझ में नहीं आता है। दिस इज प्रॉब्लम, है ना। कहीं ऐसा होता है कि ये टेक्नोलॉजी है, अपना लोकल में तब नहीं होता, इंग्लिश बोलना ही पड़ता है, फिर इंग्लिश बोलने से उन लोग का फिर बोरिंग होता है। ये बीच में है ना, उन लोग को अलग से ऐसे में नहीं बैठा कर किसी अलग से उसमें बिताने से ज़्यादा। सर ये सेमिनार में कितना पार्टिसिपेंट ये हुआ ज्वाइन किया? ये एक्चुअल में हमारा 3 दिन का नेशनल सेमिनार था और इसके अंदर टोटल अराउंड 300 पार्टिसिपेट किए हैं। उनकी 250 के आसपास तो हमारा पहले से रजिस्ट्रेशन था, 50 वी आर एक्सपेक्टिंग दैट ऑन स्पॉट पार्टिसिपेंट है रजिस्टर। तो टोटल 300 के आसपास पार्टिसिपेंट हुए हैं। उसमें बहुत यंगस्टर्स भी आए हैं और कंट्री के बहुत से स्टेट से लोग आए हैं और यहाँ के हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के हैं उन्होंने मैक्सिमम पार्टिसिपेट किया है। इसकी सबसे अच्छी सफलता ये है कि जितने यंग रिसर्चर हैं, यंग स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। ये प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट बहुत ही बर्निंग इशू है। क्लाइमेट अभी चेंज हो रहा है, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पहले किसी पर्टिकुलर पेस्ट की प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब नए कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, उनको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। तो हमारे सामने बहुत से चैलेंजेस हैं और उन सब चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हमारे जितने भी कंट्री के अंदर रिसर्च चल रही है उनका हमने एक स्टॉक लिया है। सबको आपस में एक दूसरे का अपना जो रिसर्च है उसको इंटरचेंज करने का मौका मिला है और नई रिसर्च जो चैलेंजेस है उसको देखते हुए फॉर्मुलेट करने का ये की प्लेटफॉर्म मिला है। हम आपस में कोलैबोरेटिव अप्रोच रखेंगे और जितने भी प्रॉब्लम्स जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करेंगे। फार्मर्स के लिए है कि उनके लिए हमने अलग से इस सेमिनार में भी 2 सेशन, एक फर्स्ट डे एक लास्ट डे, अलग से फार्मर साइंटिस्ट इंटरेक्शन का रखा है। जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में यदि आज देखा जाए तो दिनों का दिन जो हमारा जलवायु में परिवर्तन हो रहा है इसके अनेक कारण हैं और इस कारण का जो नतीजा होता है वो फसलों पर, पौधों पर और अन्य जीवों पर पड़ता है। इसकी वजह से दिनों का दिन जो हमारा उत्पादन है ख़ास तौर से कृषि में वो घटता चला जा रहा है और जो औसत उत्पादन मिलना चाहिए वो हमारे किसानों को नहीं मिल पाता है। हम लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी शोध किया, गहन अध्ययन किया। इसके बाद ये पाया कि ये परिवर्तन जो हो रहा है और फसलों को नुकसान हो रहा है, इससे कैसे हमारा किसान अपनी फसल को बचा सकता है। तो दिनों का दिन जो कीड़े लगते हैं, बीमारियां लगती हैं और खरपतवार लग जाते हैं, वीड्स लग जाते हैं, अन्य कारक जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वह है जलवायु का परिवर्तन, जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो क्लाइमेट चेंज में अनेक प्रकार के ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं, फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरस है, माइकोप्लाज्मा है, निमेटोड है, ये हमारे पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। यदि देखा जाए तो जो हमारे देश का पूरा उत्पादन है कृषि का, वो 35 से लेकर 36% तक नुकसान होता है और इसमें से यदि देखा जाए जो 35 से लेकर 36% लॉसेस है, उसमें सबसे ज़्यादा जो भागीदारी है वह है वीड्स का, वो 41 से लेकर 42% होता है। और इसके बाद आता है दूसरा नंबर कीड़े का। कीड़ा लगभग 26% नुकसान पहुंचाता है। थर्ड पर हमारा जो नुकसान पहुंचा रहा है वह बीमारी, तो बीमारी 20% तक पहुंचा रहा है। इसके बाद और भी आते हैं जो हमारे स्टोरेज में है, ट्रांजिशन में है और अन्य कारकों की वजह से भंडारण में है, उससे हमारा 7 से लेकर 8% यानी 7 से लेकर 8% तक हमारा नुकसान हो जाता है। तो किसान को दिखाई नहीं देता है ये नुकसान क्यों हो रहा है,
इस नुकसान को बचाने के लिए अब हम लोगों ने इसके ऊपर विचार किया कि किसानों को इससे अवेयर कैसे कराए जा सकते हैं। इसलिए हमने राष्ट्रीय संगोष्ठी यानी नेशनल सेमिनार का आयोजन किया। इसको हमने 9 थीमेटिक एरिया में इसको हमने देखा कि कैसे हम इसको निजात दिला सकते हैं। तो पहला है जैसे हमारा रोग लग जाता है, बीमारी लग जाता है, इसमें क्लाइमेट चेंज का कौन कौन से कारक हैं। दूसरा है हम कीड़े या बीमारी को कैसे डायग्नोस्टिक करेंगे, कैसे पहचान करेंगे और इस पहचान के आधार पे उसके क्या हमारे कंट्रोल हो सकते हैं, प्रबंधन कैसे हो सकता है, मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, उसको देखते हैं। फिर इसके लिए जो नए नए टूल्स हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए नए वैरायटीज़ हैं, इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जाता जो चौथा है वह है कि हमारे पास बहुत ढेर सारे, ख़ास तौर से अरुणाचल प्रदेश में और नॉर्थ ईस्ट में ढेर सारे बायो रिसोर्सेस हैं। इस बायो रिसोर्सेस कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, इसको कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं जिससे किसान अपनी फसलों को रोगों से, बीमारियों से, कीड़ों से, नुकसान से बचा सके। अगला है हमारा कि इसमें जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, दिनों के दिन यदि हम पेस्टिसाइड का केमिकल्स यूज़ करेंगे तो बीमारियां हमारे मानव शरीर में प्रवेश कर जाएगी। इससे बचने के लिए हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग पे जोर दिया है। इसमें कैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करेंगे, खास तौर से अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश एक तरह से हमारा ऑर्गेनिक स्टेट है। इस ऑर्गेनिक स्टेट पर हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कैसे हम यहाँ से पहुँचा सकते हैं। जैसे हमारा खासी मैंड्रीन है, ये बहुत अच्छा है, जो इसका मिठास पूरी दुनिया में जाना जाता है। हमारा अरुणाचल प्रदेश जो कीवी फ्रूट्स है वो लीडिंग स्टेट है पूरे इंडिया में। इसको हम ऑर्गेनिक रूप में कैसे कर सकते हैं। इसी तरह से और हमारी सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं और मसाले वाले स्पाइसेस हैं, इसको भी हम बढ़ा सकते हैं। फिर आता है हमारा एक्सटेंशन प्लांट पैथोलॉजी। हमारा जो अरुणाचल प्रदेश में इतना टोपोग्राफी इस तरह से है कि जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी वैरायटीज़ है, जो हमारा टेक्निक्स है, वो हमारे किसानों तक नहीं पहुँच पाता। इसके लिए जो ICT बेस्ड टूल्स हैं, कृषि एडवाइजरीज़ हैं और प्लांट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एडवाइजरी है, ये कैसे पहुंचाया जा सकता है। हम लाइन डिपार्टमेंट से और डिपार्टमेंट से बात करते हैं, अपने वैज्ञानिकों से बात करते हैं कि हमारे किसान तक ये जो लैब में शोध हुआ है वो किसानों के लैंड तक कैसे पहुंचाया जाए। ये प्रोग्राम का आज का आउटकम क्या रहा है? इस प्रोग्राम का जो हमारा निष्कर्ष था 3 दिन का, जो 7 से 9 हमारा नेशनल सेमिनार था, मुख्यतः इसमें जो निष्कर्ष निकल के आया, ये जैसे हमारी लोकल अंडर यूटिलाइज फ्रूट हैं, वेजिटेबल हैं, जिनको कि हम लोग नहीं जानते हैं इसका उपयोग क्या हो सकता है, इसका उपयोग, इसके उपयोग की, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम यहाँ पे डिस्कस किया गया। और जो चीज़ें हम लोग खरपतवार समझ के यहाँ फेंक देते हैं वो वाकई मेडिसिनल वैल्यू की हैं, काफ़ी उसकी इम्पॉर्टेंस भी है। उसके अलावा जो है हम इस एग्रीकल्चर में जो हमारा खेती करने वाला यहाँ का किसान है बस्ती का, उसमें जो है AI का कैसे इंट्रोवेशन किया जाए, कैसे उपयोग किया जाए, तो आपको आर्टिफिशियल किस तरीके से हम उसमें फ्रूट फर्टिगेशन वगैरह कर सकते हैं। तीसरा जो चीज़ है, जो हमारे फ्रूट्स वगैरह हैं जिसको कि काफ़ी पेस्ट डिजीज़ हमारे ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न इलाका है ये हॉट एंड ह्यूमिड जोन में आता है, तो यहाँ में कीड़ा मकोड़ा का इन्फेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इस इन्फेस्टेशन को कम करने को कैसे किया जाए, इसके बारे में डिस्कस किया गया। और कुल मिलाकर के जो हमारे टोटल नॉर्थ ईस्ट से तो आए थे, देश भर के सभी स्टेट के लगभग लोग यहाँ पे उपस्थित थे, जिससे एक बढ़िया निष्कर्ष साइंटिफिक डेलिब्रेशंस हुआ। और उस डेलिब्रेशंस के फाइंडिंग्स में यही पाया गया कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके हैं, यहाँ पे ये जो दवाइयाँ हैं इनका उपयोग न करके जो हमारा बायो फर्टिलाइज़र है उनका यूज़ किया जाए। जो कीटनाशक यूज करने के बजाय हम अपने जो बायो पेस्टिसाइड हैं उनका यूज़ किया जाए, ताकि हमारा ये इलाका थोड़ा सा इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़रों से बचा रहे। धन्यवाद।